नमस्कार। मेरा नाम आर के मीणा, सह आचार्य राजनीति विज्ञान, राजकीय महाविद्यालय झालावाड़। आज हम एमए फाइनल पॉलिटिकल साइंस में जो पेपर 7 एंड 8 जो है अंतर्राष्ट्रीय लोक कानून, उसमें जो अंतर्राष्ट्रीय कानून के आधार हैं उससे संबंधित कुछ अन्य मत हैं, उनके बारे में अध्ययन करेंगे। जैसे आत्म नियमन का सिद्धांत। राज्य स्वतंत्र और सार्वभौमिक इकाइयां हैं, किंतु वे अपने ऊपर कुछ ऐच्छिक प्रतिबंध लगा देते हैं जिन्हें आत्म नियमन और आत्म परिसीमन कहा जाता है। सार्वभौमिक होने के कारण प्रत्येक राज्य यद्यपि अपनी इच्छानुसार व्यवहार कर सकता है, लेकिन पारस्परिक निर्भरता के कारण प्राय एक राज्य दूसरे राज्य के अधिकार का आदर करता है। राज्य अपने निरंकुश और स्वच्छंद अधिकारों को स्वेच्छा से इसलिए सीमित कर देते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर शांति और व्यवस्था बनाए रखी जा सके। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सुरक्षा का अर्थ है राज्य की अपनी सुरक्षा। यही आत्म नियमन अथवा आत्म परिसीमन अंतर्राष्ट्रीय कानून को आधार प्रदान करता है तथा इसी आधार पर राज्यों द्वारा अंतर्राष्ट्रीय कानून का पालन किया जाता है। दूसरे शब्दों में ये कहा जा सकता है कि अंतर्राष्ट्रीय कानून के नियम राज्यों पर बंधनकारी इसलिए है क्योंकि राज्य अपने पारस्परिक संबंधों के बीच बंधनकारी मानते हैं। इसका आधार यह है कि स्वतंत्र राज्य अपनी स्वतंत्रता में कटौती कर देते हैं और वे अपनी इच्छा को इस विस्तार तक सीमित कर देते हैं कि वे राज्यों के पारस्परिक आभारों के मूल तत्वों का स्वतः पालन करने लग जाते हैं। अर्थात उनमें ये भावना आ जाती है कि वे नियम ऐसे कर्तव्य हैं जिनका परिपालन उन्हें अवश्य करना चाहिए और ऐसे अधिकार हैं जिनकी उन्हें आपसी संबंधों के मामलों में अवश्य रक्षा करनी चाहिए। अंतर्राष्ट्रीय कानून के आधार के रूप में आत्म नियमन का सिद्धांत की भी विधि शास्त्रियों द्वारा कड़ी आलोचना की गई है। अगला जो आधार है वो है फेक्टा संट सर्वेंडा। इस सिद्धांत के प्रतिपादन का श्रेय इटली के विधि शास्त्री एनजी लाटी को जाता है। एनजी लाटी की मान्यता है कि अंतर्राष्ट्रीय कानून की बंधनकारी शक्ति एक उच्च मौलिक सिद्धांत अथवा नियम पर आधारित है और यह उच्च सिद्धांत या नियम पेक्टा संट सर्वेंडा है, जिसका अर्थ है कि राज्य परस्पर की गई संधियों का पालन सद्भाव के आधार पर करेंगे। एक बार समझौते की शर्तों समझौतों की शर्तों पर परस्पर स्वीकृति हो जाने के बाद संबंधित पक्ष उन शर्तों का पालन करने के लिए सामान्यतया बाध्य होते हैं। जब राज्य इस सिद्धांत पेक्टा संट सर्वेंडा का पालन करेंगे तो स्वतः ही अंतर्राष्ट्रीय कानून का भी पालन हो जाएगा। इस प्रकार यह सिद्धांत अंतर्राष्ट्रीय कानून की नींव है। उल्लेखनीय है कि अस्तित्ववादी ने अपने मत का आधार राज्यों के वास्तविक व्यवहार को माना है और पेक्टा संट सर्वेंडा का सिद्धांत भी
अस्तित्ववादी मत के सिद्धांत पर आधारित है। पैक्टा sunt servanda अंतर्राष्ट्रीय कानून का एक महत्वपूर्ण सिद्धांत है। इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता कि यदि अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में राज्य परस्पर की गई संधियों पर अमल नहीं करेंगे तो अव्यवस्था और असुरक्षा की स्थिति पैदा हो जाएगी। अंतर्राष्ट्रीय कानून का ये आधारभूत सिद्धांत है कि राज्य जब कोई संधि करते हैं तो उसकी शर्तें उन पर बाध्यकारी होती है। फिर भी ये नहीं कहा जा सकता कि अंतर्राष्ट्रीय कानून के बंधनकारी शक्ति केवल पैक्टा sunt servanda पर ही आधारित है। ये सिद्धांत प्रथा संबंधी अंतर्राष्ट्रीय कानून के विधिक आधार के विषय में कोई प्रकाश नहीं डालता। दूसरा, ये सिद्धांत इस बात को भी स्पष्ट नहीं करता कि संधियों या समझौतों पर बंधनकारी प्रभाव राज्यों की सहमति के आधार पर होता है। तीसरा, यह सिद्धांत ये मानकर चलता है कि स्वाभाविक रूप से संधियां केवल पक्षकारों पर ही बंधनकारी होगी, जबकि कुछ सिद्धांत ऐसे भी हैं जो गैर पक्षकारों पर भी बंधनकारी होते हैं। धन्यवाद।